बॉर्डर पर तनाव बढ़ा और आपकी रसोई में महंगाई चुपचाप घुस आई। मिठाइयों की खुशबू बढ़ाने वाला केसर अब इतने महंगे दाम पर बिक रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये तो अब सोने से भी कीमती हो गया है। 4 दिन में दाम सीधा 10% बढ़े और अब 1 किलो केसर की कीमत 5 लाख रुपए हो गई है। आखिर क्यों हुआ ऐसा? इसका रिश्ता भारत पाक तनाव, ईरान अफगानिस्तान से आयात और कश्मीर के खेतों से जुड़ा हुआ है। आज आपको पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। भारत में केसर की मांग और खपत। भारत में केसर का इस्तेमाल मिठाइयों से लेकर दूध, बिरयानी, त्योहारों और शादी ब्याह तक हर खास मौके पर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में जितना केसर खपत होता है उसका सिर्फ 10% ही हम खुद पैदा कर पाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना 55 टन केसर की जरूरत होती है, लेकिन हम उत्पादन कर पाते हैं सिर्फ 5 से 7 टन। बाकी सारा केसर आयात होता है। ईरान और अफगानिस्तान से भारत ईरान और अफगानिस्तान पर कितना निर्भर है, आइए बताते हैं। घरेलू उत्पादन भारत का 5 से 7 टन प्रति वर्ष मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में होता है, विशेषकर पंपोर क्षेत्र में। घरेलू खपत है भारत की 50 से 55 टन प्रति वर्ष। मिठाइयों, त्योहारों, दवाओं और धार्मिक उपयोगों में काफी अधिक मांग होती है केसर की। भारत जो 45-50 टन से अधिक की कमी को पूरा करता है, उसका 80 से 90% हिस्सा ईरान से आता है। अफगानिस्तान भी कुछ मात्रा में केसर सप्लाई करता है, लेकिन उसका हिस्सा 10% से कम होता है। ईरान क्यों प्रमुख सप्लायर है, इसे समझिए। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है। वह अकेले ही विश्व का लगभग 90% केसर उत्पादन करता है। वहाँ की जलवायु और मिट्टी इसके लिए आदर्श मानी जाती है। ईरानी केसर की गुणवत्ता अच्छी होती है और कीमत भी कश्मीरी केसर से कम होती है। भारत जैसे ही ईरान अफगानिस्तान से आयात नहीं कर पाता, तो घरेलू बाजार में केसर की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं, जैसा कि मौजूदा स्थिति में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर और ट्रेड का ब्रेकडाउन। अब समझिए असली झटका कहां से लगा। पिछले दिनों पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद भारत सरकार ने अटारी वाघा बॉर्डर से होने वाला व्यापार बंद कर दिया। यही रूट था जिससे पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान और ईरान से केसर भारत आता था। अब रूट बंद तो सप्लाई बंद। जैसे ही सप्लाई रुकी, कीमतों में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चेन्नई के केसर व्यापारी नीलेश मेहता के मुताबिक हाई क्वालिटी केसर की कीमत 4.25 लाख से बढ़कर 5 लाख प्रति किलो पहुंच गई है। 4 दिन में 10% की बढ़ोतरी। वैसे तो ईरानी केसर की कीमतें कश्मीरी केसर से कम होती है, लेकिन गुणवत्ता में भी थोड़ा फर्क होता है। अब जब ईरानी केसर भारत नहीं पहुंच पा रहा, तो उसकी भी मांग बढ़ गई है। दूसरी तरफ कश्मीरी केसर, जो पहले से ही सीमित मात्रा में उगाया जाता है, उसकी कीमत में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 1 किलो केसर अब लगभग 50 ग्राम सोने के बराबर हो गया। 1 किलो केसर इक्वल टू 50 ग्राम सोना। कश्मीर में केसर की खेती को क्या परेशान कर रहा है, आइए समझते हैं। केसर का ये संकट सिर्फ आयात से जुड़ा नहीं है। कश्मीर में खुद भी केसर की खेती मुश्किल में है। सीमेंट फैक्ट्रियां और प्रदूषण के कारण अब वहाँ की मिट्टी और हवा दोनों फसलों के लिए नुकसानदेह है। कश्मीरी केसर के फूल बेहद नाजुक होते हैं। जरा सी धूल या प्रदूषण से वो खराब हो जाते हैं। क्या भारत को अपने घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए? भारत में केसर का उत्पादन बढ़ने से बहुत फायदे होंगे, जैसे कि आयात पर भारी निर्भरता कम होगी। भारत लगभग 85 से 90% केसर ईरान और अफगानिस्तान से मांगता है। किसी भी राजनीतिक तनाव, बॉर्डर बंदी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावट से तुरंत कीमतें बढ़ जाती हैं। आत्मनिर्भरता से यह जोखिम कम होगा। कश्मीर में रोजगार और खेती को मिलेगा नया जीवन। जम्मू कश्मीर के पंपोर जैसे इलाकों में पहले ही केसर उगाया जाता है। सही तकनीक, सिंचाई और सरकारी मदद मिले तो उत्पादन 2 से 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इससे स्थानीय किसानों को अच्छी आमदनी और रोजगार मिलेगा। एक्सपोर्ट की संभावना भी बनेगी। भारत का केसर अपनी खुशबू और रंग के कारण दुनिया में पहचान रखता है। अगर उत्पादन बढ़े तो हम न केवल घरेलू मांग पूरी कर सकते हैं, बल्कि केसर निर्यात भी कर सकते हैं। आयुर्वेद और फार्मा इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिलेगा। केसर का उपयोग दवाओं, आयुर्वेद, कॉस्मेटिक्स में भी होता है। देश में ही प्राप्त उपलब्धता से इन सेक्टरों को भी फायदा होगा। विदेशों पर खर्च घटेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी। ईरान से केसर
महंगे दाम में आता है और इसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर देश में उत्पादन बढ़ता है तो आयात कम करना पड़ेगा और डॉलर की बचत होगी। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार कोई उपाय कर रही है? क्या घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नीतियां आएंगी? क्या वैकल्पिक ट्रेड रूट खुलेगा? फिलहाल सरकार की तरफ से कोई बड़ी योजना सामने नहीं आई है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।